औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? SWAA कुकिंग कॉर्नर पर आप सबको खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, सर्दियाँ मज़े से गुजर रही होंगी और अपने घरों में मज़े की रेसिपीज़ बनाकर इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ, वो है आप सबकी पसंदीदा चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके साथ आपको टिप्स भी बताऊँगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि बिरयानी बनाते वक्त हमारे चावल जुड़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं चावल टूट जाते हैं, तो वो टूटते क्यों हैं, वो जुड़ क्यों जाते हैं, उसकी टिप आपको बताऊँगी। उसके लिए हमारी पूरी वीडियो देखें। हाँ जी, उसके इंग्रेडिएंट्स नोट्स कर लें। चिकन बिरयानी के सबसे मेन आइटम इसका क्या है, चावल आपने ले लेने हैं। मैंने आधा किलो ही चावल लिए हैं और आधा किलो ही चिकन है। चावल मैंने भिगो दिए हैं पानी में। एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा प्याज है, लहसुन है, अदरक है और टमाटर काट लिए हैं। इसके साथ मैंने इमली ले ली है, ठीक है, ये इमली है मेरे पास। इसके साथ ही मैंने दालचीनी और बादियान का फूल ले लिया है। ये साबुत हरा मिर्च आधा किलो चावलों में एक काफ़ी है। अगर आप आधा किलो से ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसकी मिकदार डबल कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी ले ली है और ये मैंने बिरयानी मसाला ले लिया। ये मैंने खुद घर पे तैयार किया हुआ है। ये मसाला भी तैयार करना आपको सिखाऊंगी। इसके अलावा अगर आपके पास घर में तैयार किया हुआ मसाला नहीं है बिरयानी का, तो आप बाज़ार वाला कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे नेशनल वालों का होता है, अहमद वालों का होता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और इसके साथ ही मैंने क्या ले लिया, सब्ज़ धनिया कटा हुआ ले लिया है। तो स्टार्ट करते हैं जी। चिकन बिरयानी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने चिकन का जो है मसाला अलहदा तैयार करना है और चावलों को अलहदा बॉयल करना है। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले चिकन का मसाला तैयार करने के लिए हमने एक देगची में ऑयल ले लिए है 2 कप और उसके अंदर हम कटी हुई प्याज डालेंगे। इसके साथ ही लहसुन, अदरक और धड़ा मिर्च का हम पेस्ट बना लेंगे। जब तक ये ब्राउन होते हैं हम उनका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। चलिए जी, हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। आपने बिल्कुल लाइट ब्राउन करने हैं, ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो उसका जायका चेंज हो जाता है। इसके साथ ही आपने कटे हुए टमाटर भी तकरीबन 1 पाव आप डालें इसके अंदर। मैंने कटे हुए टमाटर, इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और धड़ा मिर्च पीसी हुई और ये अपनी सब्ज़ मिर्च कटी हुई इसके अंदर डालूंगी और इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। अच्छा, एक मेन इंग्रेडिएंट जो कि मैं भूल गई थी वो है दही। दही के बगैर बिरयानी कंप्लीट नहीं हो सकती। आपने जैसे ये इंग्रेडिएंट डालें, आपने आधा बाउल दही का इसके अंदर डाल देना और इसकी अच्छी सी भुनाई करनी। दही अपना पानी छोड़ेगा जिसमें ये टमाटर और प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। आपने ये भुनाई अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए दम पर छोड़ देना है। हमारा ये सारे इंग्रेडिएंट्स तकरीबन आपस में मिक्स हो चुके हैं। इसके साथ ही हम बिरयानी मसाला, इसके साथ मैंने नमक और सुरख मिर्च के 1-1 चम्मच पाउडर ऐड किया है, इसके अंदर डालेंगे। इसके साथ ही मैं इमली, दालचीनी और साबुत गरम मसाला भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। और एक ये छोटा टुकड़ा मैंने बादियान के फूल का मैंने चिकन के मसाले में भी ऐड किया और एक मैं चावल बॉईल करते हुए उसके अंदर ऐड करूँगी। बादियान का फूल जो होता है उससे चिकन बिरयानी की जो खुशबू होती है वो दूर दूर तक फैल जाती है और पता चल जाता है जी चिकन बिरयानी तैयार हो रही है। मसाला तकरीबन रेडी है। अब इसके अंदर चिकन डालेंगे। चिकन डाला। चिकन की 7 से 10 मिनट भुनाई करनी है बहुत अच्छे से,
भुनाई करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी लगाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। हाँ जी, हमारी चिकन की भुनाई तकरीबन कंप्लीट होने वाली है माशाल्लाह। और चिकन की भुनाई करते हुए आपको इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आना महसूस हो जाएगी। आपने जिसके अंदर दालचीनी, बादियान का फूल और धड़ा मिर्च पीस के डालिए, उसकी बहुत नहायत लजीज खुशबू आती है। और दही से इसका जो जायका होता है बहुत सॉफ्ट होता है। हमने तकरीबन इसके अंदर एक पाव से ज़्यादा प्याज डाले हैं, तो जो दही है प्याज की मिठास को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। चलिए अब मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल के इसको दम पे रख दूँगी। दम से थोड़ी सी ज़्यादा आग रखूँगी ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए मैंने इसको कवर कर दिया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चिकन जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया कटा हुआ डाल देंगे। और ये हमने 3 सब्ज़ मिर्चें जो हैं साबुत इसके अंदर कट लगा के डाल दिए हैं। बिरयानी को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, उसके लुक बहुत अच्छे खूबसूरत बनाने के लिए इसके साथ ही चाट मसाले का एक मज़ीद चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बिरयानी अगर स्पाइसी ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता, फिर वो बिरयानी नहीं होगी। चलेंगे, अब हमारा जो चिकन है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। इसको हम साइड पर रखते हैं और अब चावल बॉईल कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू आपको बहुत अच्छी फील होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। उसके अंदर हम दालचीनी के 2 नॉर्मल पीस, इसके अलावा बादियान के फूल, मेरे चावल क्योंकि कम है इसलिए मैंने इनकी मिकदार कम रखी है, और थोड़ी सी मज़ीद इमली हम इस पानी के अंदर डालेंगे। इमली इसलिए इसके अंदर डालेंगे कि इमली का जो खट्टापन होता है वो चावलों के अंदर जो है वो जज्ब हो जाए और आपको चावलों के अंदर इसकी मिठास फील हो। और साथ ही हमने 1 चम्मच नमक का इसके अंदर डाल दिया। पानी जैसे ही बॉईल होगा हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। इसको हम कवर कर देते हैं। और चावल हमने फुल बॉईल नहीं करने, एक कन्नी कच्ची रखनी है। चलें जी, तब तक ये पानी गर्म होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पानी को बॉईल आ चुके, उसमें हमने चावल डाल दिए हैं और इसको अब बॉईल होने देते हैं। ये मैं इसलिए आपको दिखाया है कि चावल आप जिससे डालें पानी आपका इतना ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप पानी पूरा पूरा रखेंगे तब भी आपके चावल आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरे क्यों मिक्स हो जाते हैं उसके लिए हमारी वीडियो एंड तक देखें, आपको बताते हैं कि चावल आपस में क्यों जुड़ जाते हैं। जी, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी कि चावल क्यों आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस वजह से जुड़ जाते हैं, जिस वक्त आप चावल न छाँटते हैं तो आप उसको गर्म ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। आपने उसमें ठंडा पानी बेशक उसी बर्तन में हंगाल के आप डाल लें, सारे चावलों के ऊपर आपने ठंडा पानी डाल देना है ताकि चावल में जो नमी होती है वो आपस में जुड़े नहीं। इससे क्या होंगे, चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं। बेशक आप आधे घंटे बाद दम लगाएं, बेशक घंटे बाद दम लगाएं, चावल आपको निखरा हुआ ही मिलेगा। ये जिन हिस्सों पे पानी नहीं डाला था, ये देखें मैं सारे हिस्सों पर पानी सही तरीके से ठंडा पानी डाल देती हूँ ताकि चावल आपस में जुड़े नहीं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके हम बिरयानी को दम लगाते हैं। तो दम लगाने के एक और आपको ट्रिक बताऊं कि अक्सर लोगों की बिरयानी नीचे लग जाती है। तो नीचे लगने से बचाने के लिए हमने सबसे पहले बर्तन में दही डालेंगे। आप दही डालें, आपकी बिरयानी कभी भी नीचे नहीं लगेगी। ये हमने दही की एक लेयर लगा दी है हल्की सी। इसके साथ ऊपर हम पहली लेयर किसकी लगाएंगे, मसाले की। स्टार्ट कर, आपने एक लेयर जब सालन की भी लगा ली है, आप उसके ऊपर चावल, और चावल हमेशा आपने इस चम्मच से, चावल वाले चम्मच जिसे कफगीर कहते हैं, इसी से डालने हैं। इससे आपने चावलों को हिलाना भी है। ये याद रखें कि चावलों में पानी मौजूद ना हो।
अगर चावलों में पानी मौजूद हुआ तो फिर आपका दम ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप किसी छलनी में, और अगर आप बहुत ज़्यादा चावल बना रहे हैं तो किसी कपड़े पर करके आप उसको किसी चारपाई पर भी निचोड़ सकते हैं, नितार सकते हैं। चलिए, ये बाकी जो सालन बचा है मसाला वो आप इसके ऊपर लगाएं। इसके साथ अलहदा से कटा हुआ धनिया गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा जरते गरम डालें और उसके ऊपर फिर चावलों की एक लेयर लगा दें। ये हमने सारी लेयर्स लगा दी हैं। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ पुदीना काट कर धोकर उसे आप इसकी गार्निशिंग करें। उसकी खुशबू भी अच्छी आती है और उसकी लुक भी बहुत अच्छी होती है। आपने ये कर दिया, आप इसको दम लगाएंगे। अच्छा, एक आपको और चीज़ बताऊं कि अगर आपके चावल आपको लग रहा है कि थोड़े ज़्यादा नरम हो गए, फिर आप खुश कपड़े का दम लगाएं और खुश कपड़ा डबल कर लें। लेकिन अगर आपके चावल नॉर्मल हैं तो फिर आप सिंगल कपड़े का दम लगाएं। मैं अब सिंगल कपड़े का दम लगा रही हूँ कि मेरे चावल ज़्यादा गीले नहीं और नरम नहीं हुए हैं। दम साफ सुथरे कपड़े का लगाएं, रोटियों वाले रुमाल का। अच्छा, न्यूज़पेपर का भी जो है ना दम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर साफ़ होना चाहिए। आपने इसको ऐसे कवर कर लिया और अब आप इसको चूल्हे पर बिल्कुल हल्के फ्लेम पर रख देंगे और ये दम आपने 7 से 10 मिनट देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको हमने दम दिया। अब खोलते हैं दम। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नाइस खुशबू पूरे किचन में, क्या पूरे घर में फैली हुई है। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। इसको आराम से आपने मिक्स करना होता है। तहें जो होती है ना, उसको आराम से आपने मिक्स करना होता है। और आप ये चेक करें, कोई भी चावल टूटा हुआ नहीं है और कोई भी चावल आपस में मिक्स नहीं है। चेक करें, इसको बिरयानी कहते हैं और ये बिरयानी खाने में मज़े की लगती है। जो बिरयानी आपस में जुड़ी हो या चावल टूटे हुए, उस बिरयानी खाने का क्या फ़ायदा। चलिए जी, इसको प्लेट में निकालते हैं। इसको दही की चटनी और सैलेड के साथ पेश करते हैं। उन्होंने जाके जी, माशाल्लाह, आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। साथ हमने दही की चटनी बनाई है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी खाना खाएं अच्छे तरीके से खाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।